सिर्फ डॉक्टर होना वो नहीं होता कि हम डॉक्टर है कि हाँ हमने पैसे ही कमाने हैं। उसमें होता है कि एक सेवा भाव ज़रूरी होता है। आपका एक 24/7 अवेलेबिलिटी रखनी, लोगों की बात सुननी, उसको समझना। और कई बार ऐसा होता है कि हम हर एक चीज़ यही नहीं कर सकते, बट उनको सही गाइडेंस देना, आप कहाँ क्या कब कैसे काम होना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कालड़ा हॉस्पिटल, जो कि एक वरदान है उन लोगों के लिए जिनको इमरजेंसी सर्विस चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है, ट्रॉमा सेंटर है। और गैनी के लिए ये सेंटर लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि गैनी में हमें मालूम है कि दर्द से वो भी ज़्यादा नाइट्स को ही लगती हैं। और डॉक्टर पासना बैठे हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए और हर चीज़ के लिए यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और पासना जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। पासना जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो पहले से ही सेवा कर रहा था और आप इसमें आकर इंट्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ डेंटल की सर्विसेज आपके हस्बैंड ने और आपने यहाँ गायनी की सर्विसेज जिनको आगे बढ़ाया है, क्योंकि पहले लंबे समय से सेवाएं तो हो रही थी, लेकिन अपने परिवार के मेंबर आकर जब सेवा कर रहे हैं तो फिर वो सोने पे सुहागे वाली बात है कि फादर और उन्होंने सारी जिंदगी लगाई है इस हॉस्पिटल में। और उनके बच्चे जो एक रेडियोलॉजिस्ट है और एक डेंटल है और एक जैसे आप उनके पुत्र वधू सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, अच्छा लगता है। एक तो ये जो एरिया है ऑलरेडी उतना डॉक्टर्स यहाँ बेसिकली आना नहीं चाहते, क्योंकि बिकॉज उतना डेवलप नहीं हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो वैसे तो मुझे 10 साल हो गए ऑलरेडी यहाँ काम करते हुए, और सभी अभी जानते भी हैं, मिलते भी हैं लोग। बट ये है कि सिर्फ डॉक्टर होना वो नहीं होता कि हम डॉक्टर है कि हाँ हमने पैसे ही कमाने हैं। उसमें होता है कि एक सेवा भाव ज़रूरी होता है। आपका एक 24/7 अवेलेबिलिटी रखनी, लोगों की बात सुननी, उसको समझना। और कई बार ऐसा होता है कि हम हर एक चीज़ यही नहीं कर सकते, बट उनको सही गाइडेंस देना, आप कहाँ क्या कब कैसे काम होना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना प्रॉफिट ना सोच के, जब तक आप पेशेंट का प्रॉफिट नहीं सोचोगे, आप ग्रो नहीं कर सकते। डॉक्टर पासना, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर वो लोग जो दो बार IVF फेलियर वाले होते हैं, आते हैं, आप उनको इस जोन में लेकर जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और वो कंसीव कर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कई बार जी, कई को 10 साल 8 साल हो जाते हैं, हमें अब वो प्रेगनेंसी हो भी जाती है। अब हम ये नहीं कहते कि हाँ भाई हम गारंटी देते हैं, बट चीज़ें होती हैं, नॉर्मली भी हो जाती हैं। प्रेगनेंसी वो प्रोसेस है जो अपने आप से हो जाता है, और कई अननोन रीजन से नहीं होता। IVF कईयों के बहुतों के फेल हो जाते हैं और कई बार नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये कि होप्स नहीं छोड़नी चाहिए, आशा जरूरी है। आप प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, आप उनको जब ऐसे काउंसलिंग करते हैं कि ये भगवान के हाथ में है। कई बार तो वैसे ही, जैसे आपने भी हमारे दर्शकों के साथ बात शेयर की कि ये भगवान के हाथ में है। कई बार वैसी प्रेगनेंसी हो जाती है और कई बार बहुत ज़्यादा ट्राई करने पर भी नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, बहुत टाइम होता है। ऐसे अब 10-11 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने बड़ा कुछ करवाया तब नहीं हुई, और जब नहीं कुछ करवाते 2-2 साल फिर अपने आप हो जाती है। तो कई चीज़ें हैं जो अभी भी अननोन है, जितना भी हम कोशिश करें। जैसा PCOD की बात कर लें तो हर चौथी 5वीं लड़की जो है वो PCOD से ग्रस्त है। और हमारा जो एरिया है, बैकवर्ड एरिया, इसमें लोग छुपाते हैं इन चीज़ों को। क्या कहना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। ये नहीं कि केमिस्ट को बोलकर हमने गोली खा ली, हमने ये कर लिया। एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाना जरूरी है आज के लिए। बिकॉज ये PCOD क्या है, बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। वो हम ये नहीं है कि बच्चों में अपने आप से हो गया, ये ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हमारे खाने पीने से, हम कैसे अपना लाइफस्टाइल कैसे रखते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, फास्ट फूड कितना ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें PCOD का कारण है। अब पेस्टिसाइड इतना यूज़ होता है यहाँ पे, हमारा बच्चे फास्ट फूड इतना खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो गए जो कंट्रोल नहीं होते। तो वो सब ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट से ज़्यादा उनको गाइड करना कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, वो बहुत ज़रूरी है PCOD में। तो PCOD ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस वाली बात है, बट आपको समझना पड़ेगा कि PCOD है क्या, इसके कारण क्या है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हाँ, बट बच्चों को अवेयर कर सकते हैं आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। जैसा वो हॉस्पिटल जो लंबे समय से अपने फॉर फादर्स ने, आपके फादर इन लॉ ने अपने बहुत ही मेहनत के साथ चलाया हुआ था,
और इस हॉस्पिटल में आपने भी उनको ही फॉलो कर लिया, आप भी वैसे। अब वो कहते हैं कि उनकी बेटी को भी मिलना है। पहले तो वो कहते थे ना डॉक्टर वो हैं उनको मिलना है, अब वो कहते हैं आपने अपना एक ऐसा कैरेक्टर बना लिया कि आपने यहाँ सेवा की है, आप भी लोगों के हरमन प्यारे बने हो, आप भी लोगों की बात सुनते हो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ई जोन में रहते हैं, आप भी खुशी वाला मुंह रखते हैं, खुशी वाले पेशेंट के साथ डील करते हैं, तो उनको बहुत बढ़िया लगता है। और वो एक परिवार का उनको लगता नहीं कालरा की ये भी कालरा ही आ गई। देख बिल्कुल जी, कालरा ही है जी, अपने 10 से 12 साल दिए हैं, अपना सब कुछ छोड़ के आए। अगर जुड़ेंगे नहीं आगे तो फिर बात कैसी बनेगी, है ना। अगर हम पिछली चीजों को लेके चलते रहेंगे, ऑब्वियसली आए हैं तो कालरा ही है, और क्या है ना। बाकी ये है कि पेशेंट तो जी पहले ही परेशान होता है, अगर हम भी आगे से उनको, अगर हम अच्छे से बात नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, उनको खुशी नहीं देंगे, तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा है जी। डॉक्टर यहाँ पर आपके पास रेडियोलॉजी का है, आपके पास अल्ट्रासाउंड्स हैं, आपके पास जो भी माइनर प्रोसीजर्स होते हैं वो यहीं पर हॉस्पिटल में हो जाते हैं। और वो लोग जो माइनर प्रोसीजर के साथ जिनको प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनका यहाँ पर निवारण हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल जी। ऑलमोस्ट हम रेफर तो हमारा कम ही होता है, मोस्टली हम यही चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। और ये है कि हाँ, अगर हमें कुछ भी ऐसा लगता है कि डाउट है, ये इसको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो हम ये नहीं सोचते कि हाँ हमने यहीं कर देना। हमें लगता है कि नहीं, ये इसको स्पेशल किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना, तो हम उनको गाइड कर देते हैं, आप वहाँ दिखा सकते हो। क्योंकि बिकॉज सिर्फ यही नहीं होता कि हमने पेशेंट को यहीं ट्रीट कर देना है। कई बार कई चीज़ों में बहुत एडवांस है जी मेडिकल फील्ड, कितना कुछ आगे है, तो डॉक्टर्स इतने ज़्यादा हैं, इतने क्वालिफाइड हैं, तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसके पास ही भेजना चाहिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि कंसीव करना हो जाता है, लेकिन आप कंसीव को मंजिल तक पहुंचाना वो इस हॉस्पिटल का एक मिशन है। और डॉक्टर उपासना 9 महीने उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड्स, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उनको गाइड करना, तो वो जो उसके हाथ में बेबी देना है वो यहाँ का हॉस्पिटल का एक मिशन है। हाँ जी बिल्कुल जी, उसी में लगे हुए हैं इतने सालों से। तो अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि हाँ, एक माँ और बच्चा दोनों खुशी खुशी यहाँ से सही सलामत जाएं, और पूरी कोशिश करते हैं कि जो 9 महीने हैं उनके आराम से निकल जाएं, कोई इनको प्रॉब्लम ना आए। और हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम उनकी सुनते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अपनी तरफ से तो मुझे है कि लोग काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। फिर भी स्टिल 100% तो नहीं हम कर सकते, बट हाँ 99% तो मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। थैंक यू डॉक्टर।